नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक त्रिपाठी आपके सामने लेके आया हूं जुर्म की एक नई कहानी। ये कहानी है बेंगलुरु की, बेंगलुरु का केजी अल्लम इलाका, जहां पे एक आदमी स्कूटी से चला जा रहा है। स्कूटी चला रहा है, उसका नाम है मनी। स्कूटी पे पीछे बैठा है वो है कुमार। कुमार की उम्र करीब 41 साल होगी। वो उस इलाके के कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, तभी एक बाइक आती है जिसपे 3 लोग सवार हैं। वो स्कूटी को रोकते हैं और कुमार पर हमला बोल देते हैं। उनके पास धारदार हथियार हैं और कुमार को बुरी तरह से मारने लगते हैं। मनी डर से भाग जाता है और वो लोग तब तक कुमार को मारते हैं जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि कुमार मर गया। जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि कुमार मर चुका है, तब वो तीनों वहां चले जाते हैं। मनी भागा हुआ आता है और देखता है कि कुमार मर चुका है। पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, उस एरिया को सीज किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। जो भी पुलिस की औपचारिकताएं होती है वो पूरी की जाती है। क्योंकि ये मर्डर शाम को 5 बजे हुआ है, तो पब्लिक का बहुत प्रेशर है पुलिस के ऊपर और मीडिया का भी प्रेशर है, क्योंकि दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो जाना बहुत बड़ी बात होती है एक शहर में। अब पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुट जाती है। कुमार के बारे में पता करती है, कुमार करता क्या था। तो पता चलता है कुमार लोगों को ब्याज पे पैसे देता था और इसके बदले वो मोटी रकम ब्याज में लेता था पैसे के बदले। तो पुलिस अपने मन में एक थ्योरी बनाती है कि शायद पैसे की वजह से ही कुमार का मर्डर हुआ हो सकता है उसने किसी को पैसा दिया हो और पैसा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा हो और उस शख्स ने कुमार का मर्डर कर दिया हो। तो पुलिस इस थ्योरी को लेकर आगे बढ़ती है और खोजबीन में जुट जाती है कि कितने लोगों को कुमार ने ब्याज पर पैसे दिए हैं। जब वो लिस्ट निकालती है पुलिस, तो ताज्जुब खाती है कि 100 से ऊपर लोग हैं जिनको कुमार ने पैसे दिए। तो उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ट्रेस करती है जिनके पास लगता है कि हाँ, इनके पास मोटिव हो सकता है मारने का। लेकिन जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पैसे इतने नहीं हैं जिसकी वजह से कुमार का मर्डर किया जा सके। तो पुलिस उस थ्योरी को साइड कर देती है। उसके बाद पुलिस कुमार के बारे में और छानबीन करती है। पुलिस कुमार के वाइफ से पूछताछ करती है, तो वाइफ भी बोलती है कि ऐसा तो कोई था नहीं कि कुमार का मर्डर कर सके, ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं थी कुमार की। और आसपास के लोगों से जब कुमार के फैमिली लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो सब यही कहते हैं कि हाँ, नॉर्मल जैसे शादीशुदा लोग होते हैं वैसे ही ये लोग भी थे। ऐसी कुछ तो बात नहीं थी कि घर में कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ भी बात। फिर पुलिस कुमार के बारे में और पता करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि कुमार एक दिलफेक टाइप इंसान था। वो ब्याज पे जिन औरतों को पैसे देता था उसके बदले वो उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। तो पुलिस उन औरतों के बारे में पता करती है कि किन किन औरतों को कुमार ने पैसे दिए हैं। फिर उसमें से जब औरतों से पूछताछ की जाती है तो उसमें भी कोई ऐसा सब पुलिस को कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है पुलिस को। फिर पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड चेक करती है कुमार की, तो पिछले 1.5 महीने में नोटिस करती है कि एक नंबर से बार बार कुमार को कॉल आया है और बार बार कुमार की उस नंबर से बात हुई है। तो पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है। वो नंबर निकलता है एक औरत का जिसका नाम है क्लेरा। पुलिस उस औरत तक पहुंचती है, उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। तो क्लेरा बताती है कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे बच्चों की फीस जमा करनी थी स्कूल की, तो मुझे पता था कि कुमार ब्याज पे पैसे देते हैं, इसलिए मैंने उनसे संपर्क किया था और उसी सिलसिले में मेरी उनसे बात होती थी। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है ऐसा, तो पुलिस उस क्लेरा को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस उस क्लेरा के ऊपर निगरानी रखती है अपनी। पुलिस क्लेरा की भी कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। तो क्लेरा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिलता है जिससे क्लेरा कुछ दिनों से टच में है और रेगुलर बात हो रही है और इसके मर्डर के बाद बात की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो पुलिस को डाउट जाता है इस नंबर पे। तो पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है। वो नंबर निकलता है पैट्रिक का। तो पैट्रिक एक हिस्ट्री शीटर होता है। तो पुलिस को और डाउट होता है कि शायद इसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस क्लेरा को वापस बुलाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तब क्लेरा बताती है कि पैट्रिक ने उसे बोला था कि वो फोन करे कुमार को और उससे पैसे मांगे। पैट्रिक के कहने पे ही वो कुमार से बात करती थी। तो
क्लेरा के कहने पे पैट्रिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पैट्रिक के साथ 2 लोग और थे, अविनाश और दिनेश, उन दोनों को भी गिरफ्तार करती है पुलिस और इन तीनों से सख्ती से पूछताछ करती है। क्योंकि ये पेशेवर मुजरिम थे इसलिए इतनी आसानी से कुछ भी उगलते नहीं। फिर वो कबूल कर लेते हैं कि हाँ मर्डर हमने ही किया है, लेकिन किस वजह से किया है उसका मोटिव वो जो बताते हैं तो पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता है। पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करती है, उनको 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, काफ़ी मारती पीटती है। तो आखिर में पैट्रिक कुछ दिनों बाद टूट जाता है और बताता है कि मुझे डोरीन नाम की महिला ने सुपारी दी थी मर्डर करने का। अभी डोरीन कौन है? डोरीन है कुमार की पत्नी। पुलिस कुमार की पत्नी तक पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करके ले आती है। पुलिस पूछताछ करती है डोरीन से कि भाई तुम्हारी तो लाइफ अच्छी थी, पैसे वाला आदमी था, सब कुछ परफेक्ट था लाइफ में, तो फिर तुमने मर्डर क्यों किया अपने हस्बैंड का? तो डोरीन बताती है कि एक्चुअली मैंने कुमार के पैसे को देख के ही कुमार से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि कुमार अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। वो जिन औरतों को ब्याज पे पैसे देता है उन औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि वो औरतें पैसा वापस नहीं लौटाती तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं कुमार का मर्डर कर दूं और उसके सारे पैसे मेरे हो जाए। तो अब वो पैट्रिक तक कैसे पहुंची इसकी कहानी बताती है। कुमार एक बंदे को ब्याज पे पैसे दिए हुए होता है और वो बंदा ब्याज के पैसे लौटाने बार बार कुमार के घर पे आता है। कई बार कुमार घर पे नहीं होता है तो उसके पत्नी को पैसे देके जाता है। इस दौरान उसकी पत्नी की उस बंदे से बातचीत होती है और एक बार वो बंदा बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ब्याज में, तो मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे ब्याज के सारे पैसे माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हारा मूलधन भी माफ़ कर दूंगी। तो कहता है क्या? तो बोलती है कि तुम्हें कुमार का मर्डर करना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें 30 लाख रुपए और दूंगी, या तो तुम खुद करो या किसी से करवा दो। उस बंदे को अच्छा फील होता है, उसे लगता है मेरे सारे पैसे माफ हो जाएंगे तो ये काम मैं कर सकता हूं। तो खुद तो नहीं करता है, लेकिन पैट्रिक से उसकी मुलाकात करवाता है। क्योंकि पैट्रिक हिस्ट्री शीटर है तो उसकी मुलाकात वो डोरीन से करवाता है। डोरीन से जब पैट्रिक मिलता है तो पैट्रिक को डोरीन से एक वासनात्मक लगाव होता है या प्यार होता है, जो भी कह ले। पैट्रिक उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हारे पति कुमार को मारने के बाद तुम मेरे साथ रहोगी और तुम मेरी हो जाओगी तो मैं कुमार को मार दूंगा। डोरीन इस बात के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, तुम मेरे पति को मार दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पैट्रिक कहता है कि मैं एक और बात बोलता हूं कि अगर मैं तुम्हारे पति को मारूंगा उसके बाद अगर मैं पकड़ा भी जाता हूं तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। डोरीन और भी खुश हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, पकड़े भी गए तो मेरा नाम नहीं आएगा। तो इस तरह से डोरीन और इनकी डील तय होती है और पैट्रिक इस मर्डर को अंजाम देता है। लेकिन पुलिस जब पूरी तरह से अपने पे उतर आती है तो क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो ये थी कहानी आज की। इसके बाद हम एक नए एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।